हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट करेंगे, जो कि लास्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट की। इससे पहले की जो 3 फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, जिससे आपका जो भी बेसिक डाउट है टेंस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे आगे के जो टेंस हैं। तो चलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हैं। तो इसका यूज़ किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पर जो घटना आपकी पास्ट में घटी हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जो घटना आपकी पास्ट में भी जारी हो और प्रेजेंट में भी जो घटना आपकी पास्ट में घटी हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसको पहचानेंगे किस तरीके से, इसकी पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में जो भी आपका सेंटेंस होगा हिंदी का, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि सब जो है वो आएगा और साथ में आपको टाइम दिया होगा, यानी कि समय दिया होगा, तो आपका वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आपको समय दिया है 2 घंटे, तो यह आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मान लिया कि मैं सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, उसकी भी पहचान यही होती है, लेकिन उसमें समय नहीं होता है, टाइम। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचान सकते हैं। तो अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका रूल क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं। एक चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ सबसे पहले समझते हैं। करेक्ट टाइम और इनकरेक्ट टाइम, ये क्या होता है। करेक्ट मतलब निश्चित समय और इनकरेक्ट मतलब अनिश्चित समय। तो करेक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, इनकरेक्ट टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। करेक्ट टाइम उसे कहते हैं जब आपको टाइम मालूम हो जाए उसमें। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो 12 घंटे होते हैं दिन में और रात में 12 घंटे। तो 2 बजे आपको करेक्ट मालूम हो गया है कि 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो ये आपका करेक्ट टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए सिंस का यूज़ होगा। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें 2 घंटे आपको समय मालूम नहीं हुआ कौन से वो 2 घंटे हैं, 3 से 5 है या 5 से 6 हैं, वो मालूम नहीं है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर का। इस तरीके से सिंस और फॉर का यूज़ होता है इस सेंटेंस में टाइम के लिए। तो इसकी रूल और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये चीज़ देखते हैं, फिर एग्जांपल हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैज़ बीन, हैव बीन, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्या भी यही हेल्पिंग वर्ब था, ओनली इसमें बीन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। सिंगुलर के साथ हमें लगाना है हैज़ बीन, प्लूरल के साथ लगाना है हैव बीन, आयु के साथ हमेशा लगेगा हैव बीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अफर्मेटिव हम रूल देखते हैं, फिर इसका जो एग्जांपल है वो करेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, कोई एक इसमें से हमें लेना है। फिर हमें टाइम जो भी समय दिया है उसको लिख देना है सेंटेंस में। तो ये एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, वे शाम से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो चलिए हम रूल के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट वे है, तो दे यूज़ किया हमने। हैज़, हैव हमें सिंगुलर और प्लूरल देख के इसमें लगाना है, ये प्लूरल था तो इसलिए हमने इसमें हैव बीन का यूज़ किया। ट्रीट मीन्स होता है मरीजों का इलाज करना, तो ट्रीटिंग यानी कि आईएनजी इसमें ऐड हो करना है, हमें सारे वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। फिर है पेशेंट मीन्स होता है मरीज़, तो बहुत सारे मरीज़ थे इसलिए पेशेंट्स यहाँ पे किया हमने। और ये हमारा करेक्ट टाइम था। सुबह होता है, फिर उसके पास दोपहर होता है, फिर शाम होता है, 3 टाइम होता है, तो हमें एक टाइम मालूम हो गया इसमें से, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया करेक्ट टाइम। फिर सुबह के लिए हम मॉर्निंग, तो दे हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा रूल के हिसाब से अगर हम बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, वे 2 दिन से खेत जोत रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए ये करेक्ट टाइम है या इनकरेक्ट टाइम है।
तो ये हमारा इनकरेक्ट टाइम है, क्योंकि 2 दिन हमें मालूम नहीं हुआ है कौन सा वो 2 दिन है, तो ये इनकरेक्ट टाइम कहलाएगा। तो सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, प्लूरल था ये। जोतना को हम कहेंगे प्लोमिस होता है जोतना, आईएनजी लगा देंगे, इसमें प्लोइंग हो जाएगा। खेत को कहते हैं फील्ड, तो द फील्ड्स। फोर यूज़ किया हमने, इनकरेक्ट टाइम था और 2 दिन से उसको 2 डेज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दे हैव बीन प्लोइंग द फील्ड्स फॉर 2 डेज। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है, तो ये भी हमारा करेक्ट टाइम है। तो सब्जेक्ट सीता सिंगुलर है तो हैज़ बीन, वर्ब लगाया, सिंग मिस होता है गाना, ठीक है। सॉन्ग मिस होता है गाना और सिंग मिस होता है मुंह से गाना, जो हम गाते हैं मुंह से अपने। तो सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी ऐड करना था इसमें। स्वीट मीठे के लिए मधुर, स्वीट लगाएंगे। सॉन्ग ऑब्जेक्ट सॉन्ग है हमारा। सिंस मॉर्निंग, सीता हैज़ बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से रूल को देख के हम बना रहे हैं, आसानी से जो भी सेंटेंस है वो आपका बन जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, इसका रूल देखते हैं। ये रूल है इसका, सब्जेक्ट हैज़ है वो लिखना है उसके बाद, फिर उसके बाद नोट यूज़ करना है, नोट के बाद हमें बीन यूज़ करना है, साथ में नहीं लगाना है इसमें, नोट के बाद यूज़ करना है बीन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम हमें लिखना है। एग्जाम्पल 1, वे 3 दिन से घर नहीं आ रहा है, सिंगुलर है तो ही हैज़ नॉट बीन, ठीक है। सब्जेक्ट था, हैज़ है यूज़ करने के बाद नॉट, उसके बाद बीन, तो ही हैज़ नॉट बीन। उसके बाद वर्ब कमिंग होम, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। सिंस फॉर यूज़ करना है, ये इनकरेक्ट टाइम था, 3 दिन मालूम नहीं था हमें कौन सा 3 दिन, तो फॉर 3 डेज। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग होम फॉर 3 डेज। इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा है, तो ये करेक्ट टाइम है तो सिंस का यूज़ होगा। तो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन, ठीक है, प्लेइंग सिंस इवनिंग। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, करेक्ट टाइम था तो सिंस यूज़ किया इसमें। तीसरा एग्जाम्पल, राधा कल से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा करेक्ट टाइम है, क्योंकि आज का जो पिछले वाला होगा वो हमारा कल कहलाएगा। तो करेक्ट आपको मालूम हो रहा है। तो सब्जेक्ट राधा हैज़ नॉट बीन लर्निंग, याद करना, ठीक है, हर लेसन, अपना पाठ हर लेसन सिंस यस्टरडे। राधा हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस यस्टरडे। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना लेंगे। आपको रूल याद होना चाहिए, सेंटेंस आसानी से आपका बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब करेंगे। ये रूल है इंट्रोगेटिव का, हैज़ है सबसे पहले लेना है। इंट्रोगेटिव का मतलब वही जो शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कब, WH फैमिली जो होता है वो आएगा आपका हिंदी में, जो क्या, क्यों, कैसे, कब। इसकी इंग्लिश जो है हम शुरू में जब आता है तब हम नहीं लिखते, अगर ये चीज़ बीच में आता है तब वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हैज़ है लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सब ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगाने के बाद आपको टाइम लिखना है। जो भी टाइम होता है वो बाद में लिखा जाता है हमारा। चलिए अब इसका जो है एग्जाम्पल है उसको करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या तुम कल से दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम कल से दिल्ली जा रहे हो, तो करेक्ट टाइम है, आपको मालूम हो रहा है कल से। आज से जो पिछला वाला होगा वो आपका कल का दिन होगा, तो सिंस लगेगा इसमें। हैव यू, सबसे पहले हैज़ हैव यूज़ करना था इसमें, तो हैव यू, यू के साथ हमें हमेशा हैव लगेगा। हैव बीन, तो हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली सिंस यस्टरडे। हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस यस्टरडे। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा है, क्या राहुल सुबह से अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो हैज़ सिंगुलर था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना था हमें राहुल, बीन बात करना का टॉक, तो आईएनजी टॉकिंग टू हिज मदर, टू हिज मदर, ठीक है। ओवर द फोन, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो हैज़ राहुल बीन टॉकिंग टू हिज मदर ओवर द फोन सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस ये भी हमारा बन जाता है।
तीसरा एग्जाम्पल है, क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट टाइम हो गया सुबह से, ठीक है। 3 टाइम में से एक टाइम आपको मालूम हो गया तो करेक्ट कहलाएगा ये। तो हैव द स्टूडेंट, सबसे पहले हैज़ हैव, तो हैव ये प्लूरल था तो हैव यूज़ किया। हैव द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज़, मेकिंग नॉइज़ का मतलब होता है शोर मचाना। मेक और नॉइज़ का मतलब होता है शोर मचाना। इसमें आईएनजी यूज़ करना था हमें वर्ब में, तो मेकिंग लगाया। मेकिंग नॉइज़ इन द क्लास, क्लास में, क्लास में के लिए हमें, इन के लिए में, तो इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। हैव द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज़ इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा लास्ट वाला जो है वो रह जाता है डबल इंट्रोगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें नहीं भी आता है इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसको कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव भी हम कहते हैं इसको। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लेना है, या WH फैमिली इसको बोल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमेशा WH से स्टार्ट होता है। व्हेन, व्हाई, व्हाट, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब इसका एग्जाम्पल हम करते हैं। पहला है, वह हमारे साथ सुबह से क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई मिस होता है क्यों। वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना था तो हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट लेना था हमें। रूल में देखेंगे आप, सब्जेक्ट तो ही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट था, नोट लगाया हमने। नोट के बाद बीन यूज़ करना था, बीन भी लगा दिया। बीन के बाद हमें वर्ब लेना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आईएनजी हमने टॉक होती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, टॉकिंग हो गया। हमसे, तो हमसे के लिए हमने लगा दिया टू अस, ठीक है। फिर उसके बाद सिंस करेक्ट टाइम था, फिर हमने मॉर्निंग, सुबह के लिए मॉर्निंग। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू अस सिंस मॉर्निंग, वह हमारे साथ सुबह से क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, तुमको पिछले हफ्ते से कौन नहीं पढ़ा रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1 वीक जो आपका चल रहा है उसका पिछला वाला आपका पिछला हफ्ता कहलाएगा। तो कौन के लिए हम यूज़ करेंगे, हु मिस होता है कौन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था तो हैज़, उसके बाद नॉट, बीन था, फिर वर्ब टीच, टीचिंग हो जाएगा, टीच मिस होता है पढ़ाना, टीचिंग यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सिंस हमने लगा दिया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते को बोलेंगे लास्ट वीक। हु हैज़ नॉट बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट वीक। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल है, फुटबॉल 2 दिन से कौन नहीं खेल रहा है। ये हमारा हुआ इनकरेक्ट टाइम, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। 2 दिन, कौन सा 2 दिन वो हमें मालूम नहीं हो रहा है, तो हु के लिए कौन, कौन जो है यहाँ पर उसके लिए हु। क्वेश्चन वर्ड लेते हैं सबसे पहले जो रूल के हिसाब से। हु हेल्पिंग वर्ब, हैज़ नॉट बीन, वर्ब लगाया, प्ले मिस होता है खेलना, आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। फॉर यूज़ किया 2 डेज़, 2 दिन से। हु हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज़। तो तीनों एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सारे जो सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो उसको कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद आपका चलेगा पास्ट, तो सारे जो वीडियो है उसको देखना नहीं भूलिएगा, सारी वीडियो ज़रूर देखिए आप। उम्मीद है जो भी आपका 10 से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।